नमस्कार, प्रदेश की नंबर 1 डिबेट शो में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं संतोष कंकवार। आज बिहार के सर्राफा बाजार से एक ऐसी खबर आई है जिसने नई बहस छेड़ दी है। ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड फेडरेशन ने एक बड़ा और कड़ा फैसला लिया है। फैसला यह है कि अब बिहार की ज्वेलरी दुकानों में नो फेस नो एंट्री का नियम लागू होगा। यानी अगर आप बुर्के में हैं या घूंघट में हैं या आपने चेहरे को मास्क या मफलर या हेलमेट से ढक रखा है तो आपको दुकान में प्रवेश नहीं मिलेगा। 8 जनवरी यानी कि कल से यह नियम लागू हो रहा है। इस नियम के पीछे व्यापारियों ने सुरक्षा का हवाला दिया है। ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड फेडरेशन का कहना है कि सोने चांदी की बढ़ती कीमतों के बीच चोरी की घटनाएं बढ़ी हैं और नकाब या घूंघट की आड़ में अपराधी सीसीटीवी की नजर से बच जाते हैं। हालांकि सियासत इस मामले में दो पक्षों में बटी है। सत्ता पक्ष इस फैसले के समर्थन में है तो विपक्ष खासकर आरजेडी कांग्रेस इस फैसले की आलोचना कर रहे हैं और एक खास वर्ग को टारगेट करने की बात कर रहे हैं। लेकिन पहले सुनिए ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड फेडरेशन के बिहार अध्यक्ष अशोक वर्मा का बयान, जिसमें वो बता रहे हैं कि बिहार में नो फेस नो एंट्री का नियम क्यों लागू किया गया है। हमारा वक्तव्य कल का था, उसमें बुर्का शब्द का प्रयोग किया है, जबकि हम लोगों ने बुर्का शब्द का कहीं कोई यूज नहीं किया है। हम लोगों ने एहतियातन, चूंकि ज्वेलरी अब हाई वैल्यू आइटम हो गया है और उसकी सुरक्षा, अपने दुकानदार की सुरक्षा के लिए, अपने जान माल की सुरक्षा के लिए हम लोगों ने ये कहा है कि कोई भी आदमी कस्टमर हमारी दुकान में पूरा फुल हेलमेट, मास्क या मफलर बांध के आता है और महिलाएं हिजाब लगा के आती हैं तो हम लोग उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि स्वयं अपने हाथ से वो अपना बुर्का या ये हिजाब या हेलमेट या मफलर हटा लें और फिर दुकान में आवें। हिजाब शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया है कि महाराष्ट्र में देखा गया है कि एक दुकानदार के पास में 4 बुर्का पहने हुए अपराधी घुसे हैं और ज्वेलर्स को लूटा है और उनकी हत्या किया है। इसलिए एहतियातन ये किया गया है, इसलिए इसको गलत तरीके से न देखा जाए। और सर्राफा संघ के इस फैसले का बिहार सरकार के पीएचईडी मंत्री संजय सिंह ने समर्थन किया है और उनका मानना है कि इस फैसले के बाद लूट की घटनाएं जरूर कम होंगी। सुनिए संजय सिंह ने क्या कुछ कहा है। बहुत ही अच्छा और स्वागत योग्य कदम है। इससे क्या होगा कि आपको आए दिन जो देखने को सोना लूटकांड जो आप देख रहे हो हमेशा कि हर एक जगह जो सोना लूटकांड में होता है उसमें नकाब सबसे बड़ा घटना का कारण होता है, हेलमेट सबसे बड़ा घटना का कारण होता है। इससे आपको देखने को मिलेगा कि बिहार में अब जो सोना लूट घटना है निश्चित रूप से ये बंद हो जाएंगे, क्योंकि नकाब और ये सब जैसे ही बंद होते हैं तो लोगों का चेहरा आएगा तो सीसीटीवी में पूरा क्लियर पता चल जाएगा कि आप गाड़ी लगाते हैं और रोड से जैसे ही अंदर आते हैं तो आपकी चेहरा दिखेगी, फिर उसका दुकान के अंदर आते हैं तो आपकी चेहरा दिखेगी। तो इस प्रकार का होने से जैसे ही घटना पर रोक लगती है तो निश्चित रूप से आने वाले समय में आपको बिहार के किसी भी कोने में मुझे लगता है कि सोना लूटकांड नहीं होगा। और सर्राफा संघ के इस फैसले का भारतीय स्वर्णकार संघ ने भी स्वागत किया है। प्रधान महासचिव और बीजेपी एमएलसी जीवन कुमार ने क्या कुछ कहा है वो भी सुनवाते हैं। लेकिन अभी भी कहीं कहीं व्यवसायियों को तंग करने का प्रयास किया जाता है तो ऐसे माहौल में इस तरह की घटना से हम लोग को बचने के लिए ऐसा काम किए हैं तो इसको धार्मिक मोड़ पे कुछ लोग ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि ये धार्मिक मोड़ पे जाने वाला ऐसा प्रयास जो है ये गलत होगा और इसको शुद्ध रूप से देखना चाहिए कि सर्राफा व्यवसायियों की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है और ये कदम इसलिए इसको एक्सेप्ट करना चाहिए सबको। तो सर्राफा संघ का जहां सत्ता पक्ष समर्थन कर रहा है तो वहीं सत्ताधारी जेडीयू के एमएलसी खालिद अनवर ने इस फैसले की कड़ी निंदा की, जबकि आरजेडी ने इस फैसले को भारत के संविधान के खिलाफ बताया है। दोनों की प्रतिक्रियाएं सुनवाते हैं। अगर सिक्योरिटी रीजन की वजह से आप हिजाब के बारे में इस तरह की बात कर रहे हैं तो आपका इंटेंशन साफ पता चलता है कि आप देश की एक कम्युनिटी को टारगेट करना चाहते हैं। आप उन लोगों के शिकार हैं जो लोग मुसलमानों को और दलितों को और उन लोगों को निशाना बनाते हैं। लेकिन फैसला लिए हैं उसमें कोई विशेष धर्म आहत नहीं हो, इसका भी सबको एक नैतिक दायित्व तो होना चाहिए। ज्वेलरी दुकानदारों के द्वारा हिजाब और नकाब प्रतिबंधित किया जाना कहीं न कहीं भारत के संविधान और संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ है। और अब आते हैं आज के सवालों पर। पहचान बताने के लिए चेहरा दिखाने में क्या हर्ज है? पहला सवाल, महत्वपूर्ण सवाल, अगर पहचान बताने के लिए चेहरा दिखाने की जरूरत पड़ रही है तो हर्ज क्या है? सुरक्षा नियम में धर्म क्यों ढूंढा जा रहा है? नकाबपोश चोरों से निपटने का और कोई रास्ता है तो वो बताए। विपक्ष
सुरक्षा के नाम पर पहनावे पर रोक कितनी जायज है, और सवाल यह भी पूछेंगे कि नए फैसले से ज्वेलरी व्यापार पर कितना असर पड़ने वाला है। चलिए मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। सत्ता पक्ष से हमारे साथ बीजेपी से कुंतल कृष्ण और जेडीयू से अंजुम आरा जी जुड़ रही हैं, तो वहीं विपक्ष से आरजेडी से अरुण यादव और कांग्रेस से शिशिर कौंडिल जी जुड़ रहे हैं। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार बन बिहारी जी भी इस डिबेट का हिस्सा हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। पहला सवाल मेरा बीजेपी से। कुंतल कृष्ण जी, बिहार में तो सब कुछ ठीक ही चल रहा था, तो फिर अचानक से ये जो AIJGF की ओर से ये लगा दिया गया कि दुकान में घुसिएगा तो बुर्का पहनना है, आपको मास्क हटाकर जाना है, हेलमेट पहनकर नहीं जाना है, घूंघट में नहीं जा सकते। ये जो फैसला आया है, इस पर सबसे पहले बीजेपी की प्रतिक्रिया, और विपक्ष को ऐसा क्यों लग रहा है कि एक खास वर्ग को टारगेट करने की ये कोशिश है? संतोष जी, दो बातें बड़ी स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहता हूं। पहली बात कि ये सरकार का फैसला नहीं है, ये सर्राफा संघ बुलियन एसोसिएशन ने अपने व्यापार की व्यवहारिकता को देखते हुए फैसला लिया है। बतौर सरकार, हमारी पार्टी अभी सरकार में है, तो बतौर सरकार ये हमारी महती जिम्मेदारी है कि व्यापार और व्यापारियों की सुरक्षा के लिए हमसे जो बन पाएगा हम करेंगे। और अगर व्यापारी एसोसिएशन अपनी सुरक्षा को देखते हुए, अपने ईज ऑफ बिजनेस को देखते हुए अगर कोई निर्णय लेता है, तो बतौर सरकार उसके इंप्लीमेंट कराने के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे और हम प्रतिबद्ध रहेंगे। अब यहां मेरी तो बात समझ में नहीं आ रही है कि यहां धर्म मजहब कहां आ गया। भाई, अगर हिजाब नहीं पहनने की बात एडवाइस की गई है, तो साथ में यह भी तो कहा गया है कि घूंघट भी नहीं पहन के आए, हेलमेट भी नहीं पहन के आए, मास्क लगा के नहीं आए। चूंकि ज्वेलरी एसोसिएशन का ऐसा मानना है कि ऐसी स्थिति में उनके ऊपर मुश्किल आ सकती है, और ऐसा हुई है घटनाएं। तो ये खालिद अनवर जी क्यों विरोध कर रहे हैं? फिर खालिद अनवर जी तो आपके सहयोगी हैं। जी, खालिद अनवर जी तो आपके सहयोगी। जो भी लोग, संतोष भाई, जो भी लोग इस व्यवहारिक व्यापारिक निर्णय को अगर मजहब के चश्मे से देखना चाहते हैं, उनको मैं सलाह दूंगा कि थोड़ा अपने दिमाग के परिधि को और विस्तृत करें, थोड़ा ब्रॉड माइंडेडनेस के साथ सोचें। कब तक उसी संकीर्ण विचार में पड़े रहेंगे? किसी भी व्यक्ति को अगर बुर्का नजर आ रहा है, हिजाब नजर आ रहा है, तो उनको घूंघट नजर नहीं आ रहा है क्या? हमें तो दिक्कत, और हमें ही नहीं, किसी भी कस्टमर को दिक्कत नहीं होगी। जिनको दिक्कत होगी वो बताएंगे ना। आज आप गौर करें, सर्राफा व्यापार में जुड़े हुए जो छोटे शहरों में लोग हैं, वो नीचे दरी बिछा के बिजनेस करते हैं अपना। जूते उतार के जाना एक परंपरा है ना, किसी को दिक्कत होती है क्या? वो उनकी व्यवहारिक प्रक्रिया है, उसमें सब लोग साथ देते हैं। इसको अगर मजहब से जोड़ करके कोई देखता है, तो मुझे लगता है उसको मानसिक इलाज कराने की जरूरत है, और थोड़ा विस्तृत रूप से सोचने की जरूरत है, चाहे वो कोई भी हो। तो खालिद अनवर जी को मानसिक इलाज कराने की जरूरत है? नहीं, मैं किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं। मैं तो बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं कि इस तरीके के व्यवहारिक निर्णयों को मजहब से जोड़ के देखना एक संकीर्ण मानसिकता है। इसके लिए आप अपनी मानसिकता विकसित करें, विस्तृत करें, और अगर आप फिर भी नहीं समझ पा रहे हैं, तो बेहतर होगा किसी डॉक्टर से जाके मिले। ठीक। अंजुम आरा जी, जेडीयू का स्टैंड क्या है इस पूरे फैसले पर? पक्ष में है जेडीयू, या फिर जैसे खालिद अनवर जी कह रहे हैं कि एक विशेष समुदाय को टारगेट करने की कोशिश है? जेडीयू का अब तक इस पूरे मामले में जो पक्ष है वो स्पष्ट नहीं समझ आ रहा है। देखिए संतोष जी, जैसा कि सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष अभी स्क्रीन पे हम लोग सुन रहे थे, उन्होंने एक पर्टिकुलर कोई हिजाब की केवल बात नहीं की, उन्होंने हेलमेट भी कहा, घूंघट भी कहा, मफलर भी कहा और हिजाब भी कहा। दैट मीन्स कि उनका कंसर्न, और ये भी कहा कि हाई वैल्यू आर्टिकल आज के डेट में गोल्ड हो चुका है। तो यानी कि उनका कंसर्न जो है अपने सिक्योरिटी को लेकर के, सुरक्षा को लेकर के है। लेकिन निश्चित रूप से ये मैटर कहीं ना कहीं सेंसिटिव हो गया है, या है, तभी आज आप उसे डिबेट का विषय भी बनाए हुए। तो इसको भी हम डिनाई नहीं कर सकते कि यह मुद्दा सुरक्षा के साथ साथ एक संवेदनशीलता का भी ये मुद्दा बन चुका है। लेकिन ये तो तय है कि ये सुरक्षा, जो सराफा हमारे हैं उनका सुरक्षा भी बहुत अहम है। लेकिन संतोष जी, हमारा ये मानना है कि किसी भी विषय को लेकर के अगर है तो उसमें टकराव से नहीं, एक व्यवस्था बनानी होगी, संवेदनशीलता और संवाद से ही
हम किसी भी चीज को लागू कर सकते हैं। और हमारे देश की एक परंपरा है, सोना चांदी और हमारा धर्म, आस्था और जो भावनाएं हैं, निश्चित रूप से आर्टिकल जो होते हैं उससे ऊपर की हमारी आस्थाएं और भावनाएं और मजहब हमारा होता है, धर्म होता है। हमारे देश में हम लोगों ने ये भी देखा है, सोना खरीदना तो मतलब अलग एक बात है, आस्था और भावना के आधार पे हम सोना को दान भी करते रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं। तो मुझे लगता है कि सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष या जिन लोगों ने भी इसका निर्णय किया है, ये बिल्कुल मैं मानती हूं कि उनकी अपनी सिक्योरिटी का, और वो अहम है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको डिनाई नहीं किया जा सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारा जो एक सेंसिटिव मैटर है, जिसकी वजह से आज डिबेट हम सब लोग बैठ करके कर रहे हैं, तो एक संवाद, संवेदनशीलता के साथ एक व्यवहारिक व्यवस्था के तौर पे हम ये कह सकते हैं कि महिला स्टाफ या एक अलग काउंटर वहां पे रहे जहां पे उन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो अपने चेहरे को खोलने में। क्योंकि देखिए, एक चीज तो जान लीजिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये व्यवस्था है ना कि हर नागरिक को अपने मजहब, अपने धर्म के आधार पे वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, आचरण, व्यवहार, लिबास पहन सकते हैं, और प्रत्येक व्यक्ति को इसका ओबे करना, इसका सम्मान करना फंडामेंटल ड्यूटी भी है। एक तरफ फंडामेंटल राइट है तो फंडामेंटल ड्यूटी भी है। तो मुझे लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के उस प्रावधान को एक नैतिक तौर पे कहीं ना कहीं स्वीकार करते हुए एक व्यवहारिक व्यवस्था संवाद के थ्रू, संवेदनशीलता के साथ, मुझे लगता है कि उसको लेने की आवश्यकता है, बजाय इसके कि कटाक्ष हम करें, सिर्फ हिजाब को टारगेट करें, या फिर हम ये कह दें ये धार्मिक मसला नहीं। ये बिल्कुल ही एब्सोल्यूट, दिस इज नॉट अ रिलीजियस मैटर, ये सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मसला है। और हर लोगों को मैं कहूंगी, चाहे जिस वर्ग से आते रहे हों, सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हें कोऑपरेट करना चाहिए, इस बातों को समझना चाहिए। धार्मिक दृष्टिकोण से या उस नजरिए से देखना मुझे लगता है कि ये उचित नहीं है। अगर विपक्ष भी बोल रहा है तो वो अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ठीक जी संतोष जी। अब मैं जा रहा हूं अरुण जी की तरफ। अरुण जी, अगर ये जो व्यापार संघ है उसने ये फैसला लिया है, तो उसने अगर हिजाब का जिक्र किया है तो फिर उन्होंने घूंघट का भी तो जिक्र किया है, उन्होंने मफलर का भी तो जिक्र किया है, उन्होंने हेलमेट का भी जिक्र किया है, मास्क का भी जिक्र किया है। इतनी सारी चीजों को आपने डिनाई कर दिया या उसको छुपा लिया और आप हिजाब या बुर्के को लेकर आप चढ़ाई करने लगे। देखिए संतोष जी, संविधान ने जो हमें अधिकार दिया है, उस अधिकार के विपरीत किसी भी संघ को अपना कानून बनाने का अधिकार ही। इस तरह का तुगलकी फरमान, आपने ठीक ही कहा, हिजाब के सामने घूंघट का भी जिक्र किया, ठीक है। हिजाब धार्मिक स्वतंत्रता का हिस्सा है, वहीं घूंघट भी सामाजिक स्वतंत्रता का हिस्सा है। आपके घर में, हमारे घर में अब देखे होंगे, क्या आपकी माँ आपके दादाजी के सामने घूंघट उघार के चलती है क्या, या मेरे ही घर में? ये भी तो सामाजिक, मेरी माँ घूंघट उघार के चलती है। नहीं, एक आप देखिए, आप सामाजिकता है, सामाजिकता का हिस्सा है। आप घूंघट प्रथा का समर्थन कर रहे हैं, आप खिलाफत में हैं। नहीं, आप सुनिए ना, खिलाफत नहीं, सामाजिक का यह हिस्सा है। एक इस बात को मानिए, सामाजिक स्वतंत्रता का हिस्सा है, इस चीज को मानना पड़ेगा। थोड़ी है ये अरुण जी, अरे भैया, हम 2025 में 2026 में प्रवेश कर चुके हैं। ठीक है, नहीं, अभी भी समाज में है। आप चले जाइए ना गांव, भारत हमारा गांव का देश है, चले जाइए ना गांव में, कस्बों में, आज भी एक टेबल पर जो है ससुर पुतहू नहीं खाती है, एक टेबल पर भैंसुर और भवऊ नहीं खाती है, आज भी घूंघट के पल्लों में रह के तो संस्कार कहते हैं। अरुण जी, आप मुझसे उम्र में बड़े हैं, पहले मेरा पक्ष है, मेरी जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी कि मैं आपसे खाना पूछूं, चाहे पूछूं। आप बैठे हुए हैं तो मेरी जिम्मेदारी है मैं खड़ा रहूं। अभी आप बैठे हैं, मैं खड़े होकर डिबेट कर रहा हूं, यही तो संस्कार होते हैं। अब आप संस्कार, हाँ, ये भी का संस्कार का भी हिस्सा है पल्लू। अब हमारी घर की जो मेरी वाइफ हमारे पिताजी के साथ पल्लू में दुकान जाएगी तो वहाँ क्या करेगा? कुंतल कृष्ण जी आ रहा हूं आपके पास। इसलिए संतोष जी, इस तरह का निर्णय लेने का, तुगलकी फरमान जारी करने का, इसको किसने हक दे दिया है? और इस तरह के फरमान पर अभी तक संतोष जी, सुशासन बाबू चुप है। यहाँ तो कानून का राज है भाई। अब जब से नई सरकार का गठन हुआ है, सारे अपराधी तो नेपाल भाग गए, विदेश चले गए,
राम राज स्थापित है, तो यहाँ फिर किस बात का डर है? या डर है तो सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराना सरकार का काम है। आप तय कर लेंगे, कानून के विपरीत फरमान जारी कर देंगे। ये किसने अधिकार दे दिया भाई? आप ये इससे तो साफ स्पष्ट है आरएसएस और संघ और भाजपा का जो एजेंडा है, ये संघ वाले ज्वेलर्स एसोसिएशन बढ़ा रहे हैं इस चीज को। अगर आरएसएस भाजपा का ये एजेंडा है कि घूंघट हटाकर लोग मार्केट में घूमे, हिजाब हटाकर मार्केट में घूमे, लोग स्वतंत्रता के साथ मार्केट में घूमे, एक बात बताइएगा अरुण जी, बड़ा सीधा सा सवाल है। ठीक है, आप ज्वेलरी शॉप में आप हिजाब में जाना चाह रहे हैं, लेकिन एयरपोर्ट पर जाइएगा तो हिजाब नहीं हटाना पड़ता क्या? आधार कार्ड बनवाइएगा तो हिजाब नहीं हटाना पड़ता क्या? जब फोटो क्लिक कराते तो हिजाब हटाना नहीं पड़ता है क्या? आप हिजाब पर ले गए, मामला यहाँ हिजाब का है नहीं। अरे संतोष जी, मैं हिजाब तक नहीं, मैं तो दोनों पल्लू पर भी कहा ना। मैं बात कर रहा हूं, चल घूंघट एयरपोर्ट पर जाइएगा, मना कर दीजिएगा कि घूंघट नहीं हटाएंगे। तो उसके लिए नियम बना दिए, बहुत अच्छी। अब अभी जदयू की प्रवक्ता बहन हमारी बोली। कुंतल जी जल्दी से 1 मिनट में अपनी बात खत्म कीजिएगा, उसके बाद शिशिर जी की तरफ जा रहा हूं जी। कुछ भी अरे संतोष जी, अरुण भाई क्या समझेंगे सराफा व्यापारियों की सुरक्षा का मसला? ये तो उस राज्य से आते हैं जहां इनके सिर्फ लालटेन ले जाकर के इनके गुंडे लालटेन का झंडा लेके पहुंच जाते थे और सराफा व्यापारियों को लूट लाते थे। इन्हें क्या मतलब है सराफा व्यापारियों के सुरक्षा से? कानून का राज है। और जब अरुण भाई सुनिए, हर चीज में मुस्लिम तुष्टीकरण ढूंढना बंद कर दे। आप हर चीज में मुस्लिम तुष्टीकरण ढूंढना बंद कर दे। अगर नेपाल से वापिस कोई बंदा आ गया ना हिजाब में तो गोली चलेगी, और गोली कहाँ चलेगी अब आप समझ लें। में जो है ना, अरे भाई ठीक है, मैं कुंतल कृष्ण जी की तरफ माफ कीजिएगा, मैं शिशिर कौंडिन्य जी की तरफ जा रहा हूं। मैं शिशिर कौंडिन्य जी की तरफ जा रहा हूं। शिशिर कौंडिन्य जी, ये जबरदस्ती की राजनीति हो रही है, क्योंकि एक खास वर्ग से रिलेटेड यहां पर कोई फरमान नहीं है। अगर व्यापारी संघ ये चाहता है कि उनकी सुरक्षा बनी रहे, जैसा महाराष्ट्र में हुआ, उस घटना का जिक्र करते हुए भी उन्होंने उदाहरण के तौर पर पेश भी किया है कि जैसा महाराष्ट्र में हुआ है वैसा बिहार में ना हो, व्यापारियों की अपनी सुरक्षा बनी रहे, और सीसीटीवी या पुलिस अगर कुछ इस तरह की घटना हो जाती है तो फिर ये जो अपराधी है उनकी पहचान भी हो सके। अगर इसके लिए एक व्यवस्था कायम करने की कोशिश की जा रही है तो इसमें धर्म क्यों ढूंढा जा रहा है? नहीं संतोष जी, क्या है ना कि दरअसल ये व्यवस्था शुरू हुई झांसी से। झांसी में सबसे पहले जो ज्वेलर्स एसोसिएशन है उसने ऐसा एक रूल्स बनाया सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। अब उसके बाद एकदम से बिहार ने अडॉप्ट किया। दरअसल क्या है, देखिए सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वो अपना कुछ रूल्स बना रहे हैं, ये उनका डिस्कशन है। विरोध कहाँ उठता है? विरोध की बात तब होती है संतोष जी जब किसी का मोरल सपोर्ट आप करते हैं। देखिए बहुत अच्छा जेडीयू की प्रवक्ता ने यहाँ पे एक व्यवहारिक पक्ष को रखा। व्यवहारिक पक्ष की बात होनी चाहिए, हम सभी उसका समर्थन करते हैं। लेकिन अगर मोरल सपोर्ट में आप आ जाएंगे कि हम, जैसे आपने देखा कि हिजाब के मामले में नीतीश बाबू को किरकिरी झेलनी पड़ी, पूरे देश में किरकिरी हुई, मुकदमे हुए, और मैं आपको बता दूं कि लोगों ने सवाल किया कि भाई नीतीश बाबू को ही जब खुद से हिजाब हटाना पड़ा तो इंटरनल सिक्योरिटी थी या नहीं थी? वो जो है वो सिक्योरिटी वाले ऐसा करते, वो संभव था, और एक रूल्स के मुताबिक और व्यवहार के मुताबिक भी बातें होती। लेकिन बात यहां आ गई कुछ और अब चूंकि झांसी के बाद सर्राफा व्यवसायी ने, जो बिहार का एसोसिएशन है खासतौर से ज्वेलरी एसोसिएशन, तो उसने वो पूरा अडॉप्ट किया। तो साफ तौर से ये बात आई कि देखिए सिक्योरिटी को जो है वो उसके मद्देनजर अगर कोई बात आ रही है, ठीक है, अच्छी बात है, आपका डिस्क्रिप्शन है ये, आप व्यवसाय करते हैं, आपको जो है वो लगता है कि इससे हमारे सिक्योरिटी में कहीं ना कहीं खलल जो है उत्पन्न हो रही है, तो आप जो है उसको कीजिए। लेकिन आप जो है किसी के कृत्य का मोरल समर्थन करने के लिए इस प्रकार का
एक नहीं, रेजोल्यूशन बना करके आप उस चीज को अन्यथा ले रहे हैं और जबरदस्ती आप ये थोड़ा सा जो है वो किसी और पॉइंट से जोड़ रहे हैं। जब उन्होंने भी वो चीज की थी तो वो इसीलिए की थी कि आप अगर डॉक्टर के पद पर तैनात हैं, आप जब मरीजों से मिलेंगे तो फिर कैसे संवाद कीजिएगा? हिजाब पहनकर संवाद होगा? नहीं तो क्या नीतीश बाबू को खुद से, नहीं तो क्या एक व्यवहार इजाजत देता है कि नीतीश बाबू खुद से बतौर अभिभावक उन्होंने कुछ किया, ठीक है, बाद में संतोष किसी को जी, नहीं पसंद आया, बतौर अभिभावक उन्होंने कोई कदम उठाया। मैं ये कहता हूं, अगर मुख्यमंत्री को ही सारा काम खुद से करना पड़ जाए तो वहां पे सिक्योरिटी व्यवस्था क्यों होती है? आप जो है वहां के सिक्योरिटी को आदेश करते कि भाई इस प्रकार से नहीं चलेगा, कोई हिजाब नकाब पहन करके नहीं आएगा। ऑलरेडी जो है वो सिक्योरिटी वाले हिजाब हटा देते। शिशिर जी, आप और मैं इस समय बात कर रहे हैं, खींचना पड़ रहा है। आप और मैं बात कर रहे हैं, अगर मैं कुछ गलत इंटेंशन के साथ आपके साथ कुछ बर्ताव करता हूं, आप महसूस कीजिएगा ना, या कोई और तय कर लेगा इस बेहद पर? नहीं, अगर कुछ गलत इंटेंशन के साथ कुछ हुआ होता तो वो जो डॉक्टर थी, पढ़ी लिखी जो महिला है, वो खुद उसको कहती। ठीक है, अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। एक्ट इंटेंशन नहीं दिखाता संतोष जी, मैं बता रहा हूं, इंस्टेंट एक्ट जो है वो एकदम से इंटेंशन नहीं दिखाता संतोषी, लेकिन मैं उसकी बात तो कर ही नहीं रहा। मैं तो ये कह रहा हूं कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, अभी मैं पढ़ रहा था, एक सर्राफा व्यवसायियों में एक अल्पसंख्यक समुदाय के ही व्यक्ति थे, तो उन्होंने कटिहार से उनका एक बयान आया जिसमें उन्होंने जो है इस बात का समर्थन किया। समर्थन और विरोध मेरा कोई इस पे विषय नहीं है, मेरा केवल और केवल एक विषय है कि चलिए सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, आप आपका व्यवसाय चूंकि उस हिसाब से है वो सेंसिटिव व्यवसाय है, महंगे सामान होते हैं, चोरी डकैती और तमाम तरह की चीजें होती हैं, हर जगह पुलिस नहीं लगाई जा सकती, ये भी ये कहेंगे सत्ता पक्ष वाले। लेकिन मैं जो कह रहा था कि अगर उस लिहाज से आपने कोई रिजोल्यूशन बनाया और जनता के बीच रखा तो एक व्यवहारिक पक्ष रखना चाहिए, जो अभी जेडीयू की प्रवक्ता कह रही थी, बिल्कुल ठीक है। और दूसरा ये कि आपको अगर सरकार के मोरल सपोर्ट के लिए ऐसा रिजोल्यूशन जो है वो लाना पड़ा तो मैं इसका विरोध। ठीक, कुंतल जी जल्दी से 30 सेकंड में रिएक्ट कीजिएगा, उसके बाद आ रहा हूं बनबिहारी जी आपकी तरफ। आप व्यवसाय कर रहे हैं तो आपको उस हिसाब से व्यवस्था बनानी पड़ेगी। संतोष जी, हमारे विपक्ष के साथियों को ना एक सांप्रदायिकता में ही सारी चीजें नजर आती हैं, उनके आंख पे ना सांप्रदायिकता का चश्मा लग गया है। नीतीश कुमार जी ने डॉक्टर नुसरत के साथ जो किया उसको डॉक्टर नुसरत ने माइंड नहीं किया, तो फिर हमारे ये राजनीतिक लालू जी और राहुल गांधी की टीम को इतने पेट में दर्द क्यों हो रहा है? नहीं, हर चीज को एक ही चश्मे से देखना ये इनकी मजबूरी हो गई। सुन लीजिए, नहीं गलत बात है ये, मैं इसका विरोध करता हूं। राहुल गांधी जो है वो मुकदमा नहीं करने गए, मुस्लिम तुष्टीकरण पे राहुल गांधी जो है वो वहां एफआईआर थाने में नहीं लिखवाने गए। आज डॉक्टर नुसरत लखनऊ में एफआईआर हुआ, हैदराबाद में एफआईआर हुआ, राहुल जी ने नहीं किया और नुसरत की कोई दिक्कत नहीं है, जनता ने किया। ये कोई दिक्कत नहीं है, नहीं करेगी डॉक्टर नुसरत को दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं बनबिहारी जी की तरफ जा रहा हूं। बनबिहारी जी, जो ये पूरा विवाद है, बिल्कुल ऐसा कैसे संभव है भाई? पक्ष की ओर से उठाए जा रहे हैं, तो ठीक है। आप देश को बांटने में लगे हुए हैं, प्लीज आप जो है तय नहीं करेंगे चीजों को, और राहुल जी एफआईआर लॉन्च करवाने नहीं गए थे, इस बात को समझना होगा। डॉक्टर नुसरत को कोई दिक्कत नहीं हुई, जनता जो है डॉक्टर अगर नुसरत को दिक्कत आपत्ति नहीं दर्ज हुई कर रही है तो आपत्ति स्वीकार योग्य है। ठीक है, डॉक्टर नुसरत की बनबिहारी जी की तरफ जा रहा हूं। बनबिहारी जी, डॉक्टर आप नुसरत की अपनी आपत्ति तो इसी बात से है आप अपनी कि वो राय अंतिम अपने दिनों पास तक नौकरी रखें। ज्वाइन नहीं की, अपनी ना वो सदमे में आज चली गई। उन्होंने ज्वाइन कर लिया, अरे भाई ज्वाइन कर लिया, वो कैसे आपके दबाव में वो सदमे में गई। भाई सवाल ये आप है, लोगों ने वो इस क्या विषय को हुआ, जी नहीं, किस रूप में हुआ, आप लोगों ने इस घर में विषय को जाकर राजनीतिक के रंग दे दिया। उस व्यवस्था के अधिकारी उसके घर में ठीक है, जाकर मैं बनबिहारी जी और की तरफ उसके जा रहा हूं। ज्वाइनिंग के प्रक्रिया कर रहे क्या हैं। बात है साहब, क्या बात है? आ रही है आपको बार-बार। और शिशिर जी, मैं आपके भी पास आऊंगा, दोबारा से आऊंगा। नहीं, बनबिहारी जी, ये जो विपक्ष इस समय सवाल उठा रहा है, ये सिर्फ सियासत के लिए, या इस पूरे मामले में कुछ कुछ बिंदु आपको लग रहे हैं जिन पर ऑब्जेक्शन विपक्ष का ठीक भी है? देखिए,
विधि व्यवस्था के मामले में देश में ज्वेलरी दुकान सबसे आसान और सॉफ्ट टारगेट होते हैं अपराधियों के लिए। सबसे अधिक लूट की वारदात ज्वेलरी दुकानों में घटित होती है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर अखिल भारतीय सर्राफा व्यवसायी संघ के द्वारा अपने ज्वेलरी संस्थानों प्रतिष्ठानों को लूट से बचाने के लिए किसी किस्म की नियम को तैयार किया गया है तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। देखिए बात सही है, अगर हिजाब की बात की गई है तो घूंघट का भी बात किया गया है, हेलमेट का भी किया गया, मास्क का भी किया गया है। तो निश्चित तौर पर इसको धार्मिक नजरिए से देखने की आवश्यकता तो प्रथम दृष्टिया बिल्कुल नहीं है। लेकिन चूंकि ये देश में या राज्य में ऐसे हालात हैं कि बुनियादी मुद्दों पे राजनीति कम होती है और ऐसे मुद्दे जो टिकाऊ भी नहीं होते हैं और जिनका बहुत ज्यादा राजनीतिक महत्व भी नहीं होता है, उन मुद्दों पर बहुत जल्द सियासत शुरू हो जाती है। देखिए ज्वेलरी व्यवसायी संघ का यह हक है कि वे अपने दुकान संस्थान या प्रतिष्ठान की लूट से सुरक्षा के लिए, किसी अपराध से सुरक्षा के लिए वे अपने हिसाब से नियम तय कर सकते हैं, इससे उन्हें रोका नहीं जा सकता है। रहा सवाल हिजाब, घूंघट या हेलमेट या मास्क का, तो अगर कोई व्यक्ति ज्वेलरी संस्थान या प्रतिष्ठान में किसी दुकान में प्रवेश करता है तो उसे अपने चेहरे ढकने की स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती है, क्योंकि ढके हुए चेहरे से आपराधिक वारदात को अंजाम देना आसान हो सकता है और सीसीटीवी फुटेज से भी अपराधियों का बच निकलना ज्यादा आसान। अंजुम जी एक मिनट में अपनी बात को रखिएगा क्योंकि अब समय बहुत कम है। एक मिनट सभी मेहमानों के पास होगा। अंजुम जी जल्दी से अपनी बात एक मिनट में। और देखिए बिल्कुल संतोष जी, संघ का ये डिस्क्रिशन है, वो अपनी सिक्योरिटी के लिए कोई भी पॉलिसी कोई भी डिसीजंस ले सकता है। अब बिल्कुल अभी बन बिहारी सर ने बिल्कुल सही कहा कि चेहरे ढकने की इजाजत नहीं दी जा सकती है क्योंकि जो वारदातें हो रहे हैं उसके मद्देनजर। लेकिन एक चीज है कि बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया ये हमारा नैतिक कर्तव्य बन जाता है क्योंकि हमारे यहाँ डाइवर्सिटी है, विभिन्न मजहब के मानने वाले लोग हैं, अलग अलग उनकी आस्थाएं हैं, परिधान और बहुत सारी चीजें, उनके प्रैक्टिसेस डिफरेंट है। तो ये हम लोग का फंडामेंटल ड्यूटी बन जाता है और नम्र निवेदन भी मैं करूंगी कि एक व्यवहारिक व्यवस्था एक अलग काउंटर हो स्वर्ण व्यवसायी जो स्वर्ण व्यवसायी हैं उनकी सुरक्षा कैसे की जाए? नहीं, वो बिल्कुल सुरक्षा के लिए उन्होंने, जो मैंने तो कहा कि ये मैटर सीरियस वे में सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, मैंने उसको डिनाई नहीं किया। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं, आज डिबेट इतना महत्वपूर्ण आपके चैनल पे, बहुत आपका बड़ा चैनल है, अगर हम डिस्कशन कर रहे हैं तो निश्चित रूप से ये सेंसिटिव इशू हो चुका है। तो मुझे लगता है कि इस बात को भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं कि किसी की भावनाएं आस्था आहत ना हो। और एक चीज और मैं विपक्ष को कहूंगी कि ये बिहार की धरती है, यहाँ हमारा सौहार्द और सह अस्तित्व के साथ हम रहना जानते हैं। यहाँ सुरक्षा भी रहेगा और आस्था और संवेदनशीलता भी रहेगा। निश्चिंत रहे हमारा विपक्ष। अरुण जी एक मिनट में अपनी बात को रखिएगा, उसके बाद कुंतल जी आ रहा हूं आपके पास। देखिए संतोष जी, घूंघट हो, हिजाब हो, नकाब हो, ये महिलाओं का सम्मान का प्रतीक है, संस्कृति का प्रतीक है, गरिमा का प्रतीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का हिस्सा है, सामाजिक स्वतंत्रता का हिस्सा है। जो अरुण जी अगर अंजुम जी इस डिबेट में घूंघट पहनकर आती तो कैसे डिबेट करती बताइए? मेरी गरिमा नहीं है। और फिर घूंघट या हिजाब सिर्फ महिलाओं के लिए क्यों है? अगर इतने जरूरी है फिर आदमी भी घूंघट और हिजाब क्यों नहीं पहन रहे? वो मेरी मर्जी, अगर है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो वो संविधान से चलेगा ना। अगर मैंने घूंघट नहीं किया यानी कि मेरी तो संविधान में भी कहा कौन से अनुच्छेद में ये लिखा हुआ है कि आपको घूंघट और हिजाब पहनना है? एक बार जरा स्टूडियो की आवाज बढ़ाएं, बहुत देर से स्टूडियो की आवाज मांग रहा हूं, जल्दी से। हाँ, अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक हमें धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करती है और उसके विपरीत आप नियम बना देंगे? किसने अधिकार दे दिया? देश कानून और संविधान से चलेगा ना। सरकार के द्वारा नहीं बनाया है अरुण जी, ये सरकार ने नियम नहीं बनाया है, ये सर्राफा एसोसिएशन। अरे भैया नहीं, ये कौन होता है? सरकार ने तो, आप सुन लीजिए ना, आप क्या कैसी बात कर रहे हैं? जब तक देख रहे हैं संतोष जी, सुरक्षा के लिए हम लाइसेंसी गन रखेंगे कि प्राइवेट हथियार रखने लगे?
सरकार देगी आप तो हमें प्राइवेट हथियार लेकर चलने का कि सरकार ठीक है कुंतल जी, जल्दी से 1 मिनट में अपनी बात। संघ को कितने अधिकार दे दिए भाई, और सरकार संतोष जी, ये व्यावसायिक और व्यवहारिक निर्णय है संविधान के संतोष जी। विपरीत गजब है। अरे भाई अरुण जी, बात सुनिए, सरकार का पक्ष समझ में नहीं आती। अरुण जी, आप नियम कानून बनाइए ना। ये एक व्यवसायिक और व्यवहारिक निर्णय है, और अगर सराफा एसोसिएशन चाहेगा तो सरकार इस नियम को इम्प्लीमेंट करवाएगी। सराफा एसोसिएशन चाहेगा कि उनकी दुकानों में चेहरा उठा के ही कोई लोग घुसे तो ऐसा निर्णय सरकार भी इंप्लीमेंट करवाएगी, चूंकि ये सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। इस पे किसी तरह की धर्म और जाति वाली राजनीति करने की कोशिश ना की जाए। ये एक व्यवहारिक निर्णय है, व्यवसायिक निर्णय है, और सराफा एसोसिएशन का अधिकार है वो इस बात का निर्णय। शिशिर जी, अगर संविधान विरोधी ये निर्णय है तो घूंघट वाले को बात करनी आए कि ये गलत हो रहा है। अरे भैया शिशिर जी, अरे भाई, जहां पे भी मुस्लिम तुष्टीकरण की गुंजाइश है वहां राजद और कांग्रेस है। सुन लीजिए ना, मैंने जहां पे मुस्लिम तुष्टीकरण की गुंजाइश है, एक मिनट शिशिर जी का शुरू हो गया। कुंतल जी, चश्मा लगा के बैठते हैं। कुंतल जी, 1 मिनट शिशिर जी का शुरू हो गया जी। अगर आप में दम है ला दीजिए बिहार विधानसभा में रूल कर दीजिए। नहीं की मसलबी मैनेजमेंट पे तो 202 सीट हासिल किए हैं। सरकार को कई नियम बना देने के लिए, कानून बना देने के लिए का रिजोल्यूशन है। एक बात तो ये है, दूसरी बात यह है कि अगर उन्होंने रिजोल्यूशन बनाया है, ये उनका डिस्कशन है, हम उस पे कोई हस्तक्षेप या फिर कोई विरोध या समर्थन हम क्यों करेंगे, लाजमी सी बात है। लेकिन कुछ बातें व्यवहारिक होती हैं, जिस बात पे बात आती है तो ये व्यवहारिक पक्ष ये है संतोष जी, ये देश विविधताओं का है, तो विविधताओं के देश में कुछ व्यवहारिक स्थितियां भी रहती हैं, उसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है, सराफा व्यापारियों के सुरक्षा का ध्यान नहीं रखेंगे आप। अरे भाई, आप बात ही अलग कर रहे हैं। हर चीज में सामुदायिकता का एंगल लेने की क्या जरूरत है? क्यों आए हैं? ताली बजाने के लिए। सराफा व्यापारी बेचारे कुंतल जी, समय बहुत कम है। कुंतल जी, समय बहुत कम है। सरकार का क्या काम है? ताली बजाना। व्यापारी अपनी सुरक्षा के लिए कोई नियम बना रहे हैं, और ये लोग उसको सांप्रदायिकता का चेहरा बना दे रहे हैं। ये समझ में नहीं आया। व्यक्ति का सुरक्षा की गारंटी लेना सरकार का काम है। पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपने किया तो ठीक किया, लेकिन हम विरोध कहां कर रहे हैं कि अगर किसी के एक्ट को मॉरली सपोर्ट किया जा रहा है, हम वहां विरोध करेंगे। विविधताओं में अगर आप फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रखेंगे, हम उसका विरोध करेंगे। आपकी सोच एक जगह पे जाकर रुक गई है तो इसमें हमारी गलती नहीं है ना। आप प्रहार अरे सोच, मेरे पास आखिरी 1 मिनट है। बन बिहारी जी, जल्दी से अपनी बात को रखिएगा, बाकी सबकी आवाज डाउन। बन बिहारी जी, आप तो समर्थन करेंगे ही ना आपके एजेंडे को। देखिए, इस मुद्दे पर अगर घूंघट, मास्क और हेलमेट वाले को आपत्ति नहीं, सिर्फ हिजाब को आपत्ति है, तो सराफा व्यवसायी जो ज्वेलरी संस्थान प्रतिष्ठान है वे चाहे तो व्यवस्था बना सकते हैं कि सिर्फ सीसीटीवी कैमरे के स्क्रीन के सामने ही नकाब हटाया जाए और चेहरा जो है एक पल के लिए रिकॉर्ड हो जाए। और इतनी अनिवार्यता का पालन तो करना पड़ेगा, क्योंकि करोड़ों के गहने जिस दुकान में रखे रहते हैं, जिसके लुट जाने के बाद उसका मालिक बर्बाद हो जाता है, उसे इतनी स्वतंत्रता तो व्यावसायिक रूप से देनी होगी कि वे अपने संसाधनों की सुरक्षा की व्यवस्था कर सके। देखिए, देश में अधिकार सबके लिए है, धार्मिक स्वतंत्रता है तो व्यावसायिक स्वतंत्रता भी है, उनके मूल्यों का भी ध्यान रखना होगा। ठीक है, ये देश सबका है और सबकी जो भावना है उसकी कद्र करनी पड़ेगी, बन बिहारी जी का ये कहना है। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस डिबेट में इतना ही, आगे देखिए।